ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स आज मैं ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का मसला है ना, इसको मैं हल करने जा रहा हूँ आपके लिए। इसकी मैं आपके सामने सारी चार्ट खोल के प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। आप मेरे साथ मिल के प्रैक्टिस करें इसकी। और क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना सारी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के आगे पीछे ही होती है, ठीक है। यही मेन जो चीज़ है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ये ज़्यादातर नए ट्रेडर्स को समझ नहीं आती और वो फिर ट्रेडिंग भी नहीं कर पाते। तो सारी ट्रेडिंग तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बीच में होती है, ठीक है। तो इसको मैंने सोचा कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी। मैं पहले कुछ वीडियोस एक दो इस पे बना तो चुका हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं डिटेल में ना एग्जैक्टली कौन से टाइम फ्रेम पे किसने काम करना है, उसको कहाँ से अपनी चार्ट को, जब वो बैठे चार्ट्स के ऊपर, तो कहाँ से उसको मार्किंग शुरू करनी चाहिए चार्ट्स की और कैसे करनी चाहिए, ये सारा इस वीडियो के अंदर मैं कवर करता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के जितने मसाइल हैं ना, वो आज मैं हल करने जा रहा हूँ आपके लिए। उससे पहले ट्रेडर्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 वीक मेरी तबीयत ख़राब रही, इस वजह से मैं कोई ख़ास वीडियोस नहीं बना सका, सिर्फ वीकली एनालिसिस और एक आध बीच में क्विक सेटअप वीक के अंदर भेजता रहा हूँ आपको। उम्मीद है आपने उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की होगी। इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया। अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें हौसला अफजाई के लिए। तो ट्रेडर्स आप अपने जो है ना यानी कॉपी पेंसिल भी अपने साथ रख लें, लिया करें हर वीडियो को देखने से पहले, ताकि बीच में कोई ऐसा पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो तो वो आप वीडियो को रोक के तो उसको लिख लें, ताकि वो आपको फिर आपके नोट्स तैयार होते रहें साथ साथ। अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। और सबसे पहले तो आपने क्या काम करना है कि जितने भी चार्ट के ऊपर इंडिकेटर्स वगैरह हैं ना, उन सब को आप उड़ा दें। और चार्ट जब खोलें तो ये बिल्कुल एक नेकेड चार्ट जिसको कहते हैं, बिल्कुल क्लियर, कोई उसमें मूविंग एवरेजेस फलाना ये वो नहीं होना चाहिए। आपके सामने ये नेकेड चार्ट खोल गया। इस वक्त मिसाल के तौर पे ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। और इस वक्त ये इस पोजीशन में है। जो आपको अपनी आइज़ के साथ नज़र आ रहा है ना, वो आपके सामने चीज़ जो है वो खुल के आ गई, ठीक है। कोई यहाँ पे रश नहीं है मूविंग एवरेजेस का फलाना इधर उधर का। अब आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि हर बंदे का जो एंट्री टाइम फ्रेम है ना, वो उसका यानी कौन सा उसको पसंद है। आप मुख्तलिफ प्रैक्टिस मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर करके तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका मैं किसी को नहीं बता सकता कि आप इस टाइम पे करें ट्रेडिंग और उस पर ना करें, क्योंकि अपने अपने हालात भी होते हैं, अपना अपना अवेलेबल टाइम होता है। तो अब अगर कोई बंदा जॉब करता है तो वो 5 मिनट और 15 मिनट और इवन बल्कि 1 घंटे के ऊपर टाइम फ्रेम पे भी वो कैसे काम करेगा, ठीक है। क्योंकि वो तो फिर आपको हर यानी 5 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या हर घंटे बाद आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे कि मार्केट कहाँ पे है, अब मैंने मुझे एंट्री यहाँ पे मिलेगी या मैंने अपनी ट्रेड वो है क्लोज करनी है, क्या करना है। तो और अगर किसी के बंदे के पास फुल टाइम अवेलेबल है उसको, तो वो फिर नीचे वाले टाइम फ्रेम्स के ऊपर काम कर सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक तो आपने खुद चूज़ करना है, और फिर वैसे भी जो छोटे टाइम फ्रेम है मिसाल के तौर पे, वो अगर टाइम है भी तो हो सकता है आपको ना वो पसंद आए, क्योंकि उसमें फिर जल्दी ट्रेड्स मुसलसल मॉनिटर करनी पड़ती हैं, ट्रेड से निकलना, ये वो दाखिल होना, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी उसमें चार्ट्स के अंदर बैठना पड़ता है। तो ये आप अपना खुद डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ज़्यादा पसंद है। मैं सिर्फ आपको बेसिक रूल्स बता देता हूँ। अगर आपने एंट्री 4 आवर या 1 आवर के ऊपर लेनी है, ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि जिस टाइम के ऊपर आपको ने एंट्री लेनी है ना, जो आपको पसंद है, उससे दो टाइम फ्रेम ऊपर से एनालिसिस शुरू किया जाता है, ठीक है। लेकिन कई लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है 2 टाइम फ्रेम का डिफरेंस। तो आप सिर्फ 1 टाइम फ्रेम का डिफरेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक टाइम, जिस टाइम पे आपने एंट्री लेनी है उससे 1 टाइम फ्रेम ऊपर जाके आप अपने चार्ट्स को मार्क कर लें, एनालाइज कर लें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वगैरह, ट्रेंड लाइंस वगैरह लगा लें, ठीक है। अब उसको कैसे, मिसाल के तौर पे उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। अगर आपने 1 आवर के ऊपर एंट्रीज लेनी है तो आप या तो डेली के ऊपर 2 टाइम फ्रेम ऊपर जाना है तो डेली के ऊपर जो है ना, डेली से ऊपर मत जाएं,
डेली के ऊपर अपने चार्ट्स को मार्क कर लें और फिर 1 आवर के ऊपर जाके तो आप अपनी ट्रेडिंग करते रहें, आपको जहाँ जहाँ से भी ट्रेड के मौके मिलते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बीच में जो आपने डेली पे लगाए थे। 2 टाइम फ्रेम ऊपर नहीं जाना तो आप 1 टाइम फ्रेम ऊपर चले जाएं, 4 आवर के ऊपर अपने चार्ट्स मार्क कर लें और फिर उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लें और फिर 1 आवर पे जाके मॉनिटर करते रहें, उनके बीच में आप अपनी ट्रेड्स लगाते रहें। और अगर आपने 30 मिनट या 15 मिनट्स के ऊपर एंट्रीज अपनी लेनी है, वो टाइम फ्रेम आपको पसंद है तो उसका फिर ऊपर वाला टाइम फ्रेम 2 टाइम फ्रेम होंगे, उसका यानी 4 आवर के ऊपर चार्ट मार्क कर लें या फिर 1 आवर के ऊपर जाके चार्ट्स मार्क कर लें अगर आपको सिर्फ 1 टाइम फ्रेम ऊपर जाना इजी लगता है तो ये तो हो गया बेसिक रूल जो आप जहन में रख लें एक चीज़। अब एक्सक्यूज़ मी, अब आपने चार्ट्स मिसाल के तौर पे पहले हम डेली का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है। आप डेली के ऊपर आपने चार्ट्स मार्क करने हैं, आप अपना चार्ट खोलेंगे और ये गोल्ड का चार्ट है मिसाल के तौर पे, डेली का टाइम फ्रेम आपके सामने है तसल्ली से। अब आपके सामने ये जो पिक्चर नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर जो विजिबल मेजर पॉइंट्स है ना, टर्निंग पॉइंट्स, उनको आपको बहुत ज़्यादा इधर लेफ्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो मेन आपको एरिया यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ना आपको स्क्रीन के ऊपर, बस आपने इधर ही रहना है, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा जी, अब आप इसके ऊपर अपने जो है वो चार्ट्स लगा लेंगे। अब कई लोग लगाते हैं लाइन, सिर्फ लगाते हैं, उनमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि अब मिसाल के तौर पे ये है ना लाइन, अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो ना तो आप और जहाँ पे वो फिर स्टॉल करती है मार्केट तो वो रेजिस्टेंस लाइंस आप लगाते हैं ऊपर की साइड पे, और मार्केट जब नीचे की तरफ आ रही हो तो फिर आप सपोर्ट लेवल जो है वो लगाते हैं जहाँ से मार्केट वापस टर्न होती है। तो अब हम इसका जो रिसेंट इस वक्त मौजूद है ना मार्केट जहाँ से ये टर्न हुई थी सबसे पहले उसको हम काउंट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप सिर्फ लाइन लगाएंगे ना तो मिसाल के तौर पे अब आप लाइन, बंदा कहता है कि मैं कहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा ये कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये विक के ऊपर मैं लगाऊं या कई लोग विक के ऊपर लगा देते हैं जो हाईएस्ट विक होती है। कई लोग जो हैं वो फिर इसको पकड़ के, तो यहाँ ये जो बॉडीज़ मोस्ट ज़्यादातर कैंडल्स की बॉडीज़ क्लोज हो गई हैं तो वहाँ पे वो उसको खींच के लगा लेंगे। तो जो सबसे बेहतर तरीका है ना इसमें, अच्छा अब आपने अगर तो लाइंस लगानी है तो मेरा इसमें अपना ये ख्याल है कि आप जो इसकी ज़्यादातर की बॉडीज़ जहाँ पे टच हो रही है ना, बॉडीज़ के ऊपर आप लगा लें और फिर बाकी कोई विक्स टच होती है, कोई ऊपर निकली हुई है, कोई जो भी है वो ठीक है, वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आप अगर इस यहाँ पे विक के ऊपर, इस सबसे ऊपर वाली ये विक के ऊपर लगा देंगे तो वो फिर अजीब सा ये जो है ना कोई सही सिस्टम बनेगा नहीं, आपको वापस रीटेस्ट वगैरह करके जो है ना वो आपको समझ नहीं आएगी सही तरह से। तो अगर आपने लाइंस लगानी है तो ये बॉडीज़ को टच कर लें, बाकी ये विक्स वुक्स जितनी टच होती हैं हो जाएं। अच्छा, अब ये आपने लेटेस्ट कर लिया ना, अब ये यहाँ पे इस तरफ जिस तरफ भी चली जाती है, जहाँ पे भी ये जो है ना लेवल पे लाइन आती है वो फिर ठीक है। आपने सिर्फ लेटेस्ट को काउंट करना है कि आपने यहाँ पे इसे लेटेस्ट मूव हुई थी नीचे, ऊपर नहीं जा सकी, नीचे आ गई है, आपने ये कवर कर लिया। बाकी आप यहाँ पे ये फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल ही है, ये आप देखेंगे इधर आप माजी में जाके देखेंगे तो बहुत इसके ऊपर एक्टिविटी इस लाइन के ऊपर हुई है, लेकिन वो जाहिर है कि ये स्ट्रॉन्ग ही लेवल था तो इसीलिए फिर यहाँ से भी वापस गई। तो आपने बहरहाल ये जहन में रखना है। इसी तरीके से रिसेंट जो लो बना था उसको भी आप कर लेंगे। ये हम बॉडीज़ के ऊपर यहाँ पे करके लगा लेते हैं, ये बॉडीज़ भी टच हो गई और ये भी हो गई, ठीक हो गया जी। अब एक और जो लेवल हम यहाँ पे देखते हैं कि और कहाँ कहाँ पे मज़ीद हम इसके लेवल जो मेजर लेवल हैं, छोटे लेवल्स को ज़रूरत नहीं है। अब ये रिसेंट जो है ना, रिसेंट्स के हिसाब से आप ये लगाएं, आपको इधर बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर खुद ही कवर होने होंगे तो हो जाएंगे। अब ये हम देखते हैं कि एक फिर ये लेवल बना, ठीक है जी, क्योंकि डेली का लेवल है ना मेजर, ये आप देखें अगर तो यहाँ से बेशुमार बार टच करके तो मार्केट फिर वापस दोबारा से नीचे आई, ठीक है। और फिर यहाँ पे उसके बाद दोबारा एक बार फिर एक्टिविटी हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर से एक्टिविटी हुई और फिर जब ये आप कवर करेंगे तो इस तरफ वाले एरियाज खुद ही कवर हो जाएंगे।
यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई और यहाँ पे बड़ा ठीक ठाक नीचे आई, फिर स्टॉल हुआ वहाँ पे और फिर जाके ये लेवल ब्रेक हुआ। तो ये मेजर जो लेवल्स थे ये यहाँ पे हमने मार्क कर लिए। एक और जो है हमें मेजर लेवल यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें ना ये ठीक कितनी देर तक यहाँ पे मार्केट खड़ी रही है, यानी ये यहाँ पे एक बार गई, फिर दूसरी बार गई, फिर तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार जाके ये लेवल ब्रेक हुआ है। तो इसका मतलब फिर ये स्ट्रॉन्ग ही लेवल है ना, तो ये मेजर लेवल है। डेली का टाइम फ्रेम भी जहन में रखें, ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो इसके ऊपर ये 4-5 दिन की एक्टिविटी बड़ी ठीक ठाक एक्टिविटी होती है किसी लेवल के ऊपर, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। और फिर अगर आप थोड़ा सा इस तरफ भी देखेंगे तो ये आपको देखेंगे कि ये इधर बहुत सारी एक्टिविटी हुई हुई है। तो अब ये जो है ना ठीक हो गया जी। ये आपका अब डेली के जो मेजर लेवल्स थे ना ये आपके मार्क हो गए हैं। अब ये छोटे मोटे यहाँ पे ये लेवल्स, माइनर लेवल्स वगैरह, ये आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप नीचे चले जाएंगे, अगर तो आपने सिर्फ 2 टाइम फ्रेम्स के अंदर रहना है तो आप 4 आवर के ऊपर जाके इन ओह ये क्यों मिल गया, ये कहाँ पे था, दिल्ली के ऊपर, ये मेरे ख्याल में यहाँ पे था। ये आपके चार्ट्स जो हैं वो मार्क हो गए। अब आपने 4 आवर के ऊपर जाके ये जो लेवल्स हैं ना इनके अंदर आपने रहते हुए आपको आप सारी रेंज पता चल गई, आपने ट्रेडिंग करते रहने हैं। यानी यहाँ पे आप अगर आपको रिजेक्शन मिलती है, बियरिश कैंडल मिलती है, तो ये वापस से यहाँ पे इस तरफ आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा और ये यहाँ पे इस लाइन के आसपास आपकी टीपी आ जाएगी, ठीक है। और ये ठीक ठाक जो है ना, अगर आप कहीं से यहाँ से मिसाल के तौर पे बियरिश कैंडल आपको मिले तो इस नीचे आने तक बहुत ठीक ठाक जो है ना 300 से 350 से भी ऊपर पिप्स पड़े हुए हैं। और इसी तरह आप ये ऊपर लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस एक्शन देखते हुए स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा और यहाँ पे आपकी टीपी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये लेवल ऊपर ब्रेक, यहाँ से वापस प्राइस एक्शन मिलता है तो यहाँ से आप इसको इधर ले आएंगे, स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा। ये लेवल ऊपर ब्रेक होता है तो स्टॉप लॉस इधर और टीपी इस तरफ आ जाएगी। तो ये आपके लिए फिर चीज़ें हो जाती हैं आसान। आपने अब 1 आवर के ऊपर लेकिन अगर एंट्री टाइम लेना है, ठीक है, तो आप इसी तरह ये आपके डेली के ऊपर जो है ना लेवल्स ये मार्क हो गए हैं। अब आपके लिए आसान है, ये आप इनके अंदर इसको मॉनिटर करते रहें और प्राइस एक्शन जो भी आपको इन लेवल्स, मेजर लेवल्स के ऊपर मिलता है, आप अपनी ट्रेडिंग इनके अंदर जाके करते रहें। उसके अलावा आप एक और चीज़ और क्या कर सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, तो आप उसको भी ट्रेंड लाइन जो है वो लगा सकते हैं और फिर जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो वो मैं आपको कोई अच्छी सी मुनासिब ट्रेंड कहीं बनता हुआ नज़र आता है किसी पेयर पे तो मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अब इसी तरह हम कोई और पेयर मिसाल के ऊपर ले लेते हैं और उसके ऊपर जाके किसी और टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा जाके नज़र डाल लेते हैं। अब ये मैं आपको पहले ये चीज़ें सारी क्लियर कर लूँ, लाइंस वगैरह, ताकि आप ठीक है जी। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे आपने काम करना है 15 मिनट के ऊपर, 30 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर। तो ये आप मिसाल के तौर पे ये USD JPY का आपके सामने पेयर है, ये आप 1 आवर के ऊपर आपने इसको खोला तो आपने जो चार्ट्स अपने मार्क करने हैं वो 1 आवर के ऊपर करने हैं, ठीक हो गया जी। अगर आपने 30 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट के ऊपर काम करना है तो 1 आवर आपका बेहतरीन टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर आप अपना चार्ट मार्क कर लेंगे। अब आपने अपना ये मार्क कंप्यूटर वगैरह जो भी है खोला, आपको जो सामने ये इस एरिया के अंदर ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये इतना एक एरिया, आपने इसको देखना है और यहाँ से अपने चार्ट मार्क कर लेने हैं। कोई 10 मील इधर लेफ़्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छा, चार्ट मार्क करने के फिर एक और तरीका ये भी होता है, कुछ लोग लाइंस लगाते हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको इस तरह से जोन क्रिएट करते हैं ताकि ये मैक्सिमम जो एरिया है ना वो इसका बीच में अंदर टचेज़ जो हैं वो इसके अंदर आ जाएं, क्योंकि लाइन का ये होता है कि लाइन में फिर ये पूरा बहुत सारे ये विक्स वगैरह कोई इधर उधर से ये कवर नहीं होते, तो वो फिर इस तरह से ये पूरा वापस अगर आपने रीटेस्ट वगैरह
अब मैं आपको एक ऐसे समझाता हूँ ना, मिसाल के तौर पे आपने अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल जो रिसेंट हाई है वो लगाना है तो आप यहीं पे लगाएंगे ना। अब अगर तो रीटेस्ट का आपने वेट करना है तो फिर ये आप कहेंगे कि पता नहीं ये वेट जब तक इसको टच हुई है नहीं हुई, ये वापस लेवल तो ये सही रीटेस्ट नहीं है वगैरह, और ये यहाँ पे भी सही तरह टच नहीं हुआ तो इसलिए ये पता नहीं क्या, वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए फिर लोग ये भी करते हैं कि वो पूरा एक जोन जो है ना वो लगा लेते हैं जिसमें ये बेशुमार जो टचेज़ है ना पूरा ये एरिया कवर हो जाए। अब ये देखें ये सब चीज़ें विक्स वगैरह लटर पटर सारा बॉडीज़ वगैरह ये सब बीच में टच हो रहा है, तो ये एक पूरा जोन आपका क्रिएट हो गया, अब आपके लिए इजी हो गया। ठीक है, अब ये आपका हो गया। उसके बाद 1 आवर के ऊपर हम देखते हैं, चले ये जोन बना। इसी तरह आप ये रिसेंट अगर लो देखेंगे तो वो ये हो जाएगा। ठीक है जी, रिसेंट अगर लो देखेंगे तो ये सारे आपके टच यहाँ पे कवर हो गए। इसके ऊपर लाइंस का ये फ़ायदा होता है कि वो सारी लंबी लग जाती है तो फिर इधर से भी वो थोड़ा सा कवर हो जाती हैं चीज़ें। और उसके बाद अगर हम एक और मेजर लेवल देखें तो वो ये बनता है, इसको पूरा हम इस तरफ खींच लाते हैं ताकि ये सारा कवर हो जाए, क्योंकि ये देखें ना यहाँ से मार्केट ऊपर गई, अगर इसको भी थोड़ा हम इस तरफ खींचें तो ये देखें ये रिसेंट सारी चीज़ें कवर हो गई। ये यहाँ पर मार्केट ऊपर आ रही थी, रेजिस्टेंस लेवल बना, फिर ये सारे टचेस वगैरह हुए, ये फिर ब्रेक हुआ और उसके बाद ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बना। बेशुमार जो है ना बहुत सारा टाइम यहाँ पे गुजारा मार्केट ने, और फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे इसको ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये सपोर्ट लेवल बन गया, इसको टच किया और फिर मार्केट ऊपर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती हुई ऊपर निकल गई, और फिर यहाँ से फिर नीचे वापस आके तो अब यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। ये नीचे गई है लेकिन इसको ये वापस फिर ऊपर ब्रेक अभी मार्केट ने किया है। अब ये जो आपको लेवल्स आपके लग गए हैं ना, ठीक है, अब आपने क्या करना है कि नीचे चले जाना है। जिस भी टाइम फ्रेम पे 30 मिनट पे जाना है तो आपके ये जोन्स क्रिएट हो चुके हैं, 15 मिनट पे जाना है तो आपके जोन क्रिएट हो चुके हैं। अब आपने इनके अंदर अपनी ट्रेडिंग जो है वो करते रहना है। मार्केट को जो भी प्राइस एक्शन मिले, ऊपर जाना है तो टीपी आपकी यहाँ, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस और टीपी के लिए लगाने के लिए आपको वो चाहिए होते हैं ना, लेवल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, वो लेवल्स आप सही तरह नहीं मार्क करेंगे तो आप अपने स्टॉप लॉस और टीपी किधर लगाएंगे। अब आपको ये सारा आपका सिलसिला, आपका यहाँ पे जोन्स आपके मार्क हो गए हैं। अब आपने जो है वो ये इन जोन्स के अंदर आगे पीछे आपका स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा, टीपी आपकी इधर आ जाएगी। अगर नीचे की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करे तो ये स्टॉप लॉस इधर और टीपी आपकी इधर आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आप इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्विक से 2-4 और पेयर 1-2 देख लेते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैं चाहता हूं कि एक वीडियो ऐसी बन जाए जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर जो है ना सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएं। इसी तरह अगर आपने मिसाल के तौर पे 1 मिनट पे काम करना है, देखें ना ऐसे लोग भी होते हैं 1 मिनट पे भी काम करते हैं, तो ये आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने रिसेंट जो हैं ये 15, फिर आप 15 मिनट के ऊपर अपने मार्क करेंगे ना चार्ट्स। ठीक है, अगर आपने 1 मिनट पे काम करना है या 5 मिनट पे भी इवन काम करना है तो 15 मिनट के ऊपर आप मार्क कर लें अपने चार्ट्स। ठीक है जी, ये आपने रिसेंट जो बड़े बड़े लेवल आपको नज़र आ रहे हैं ना, उनको सबसे पहले आप कवर कर लेना। ठीक है, ये जो आपको बड़े बड़े लेवल सामने क्लियर नज़र आ रहे हैं, इनको आप जो हैं वो आप मार्क कर लें। ठीक है, जितना नीचे चलते जाएंगे उतना ही जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा बीच में लेवल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन आपको मेजर लेवल्स नज़र आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर आप काम कर सकते हैं उनको मार्क करके। ये ठीक है जी, ये रिसेंट जो एक्टिविटी हो रही है ये आप ने ये लाइंस लगा ली यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। अब आपके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं। अब आप 5 मिनट पे जाएं, 1 मिनट पे, जहाँ पे भी आपने जाना है, तो इनके अंदर रहते हुए आप अब इजीली अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जिस इन जो है ना जब तक ये मार्केट इनके मिडल में है ना कहीं पे, वहाँ पे आप इनको ना छेड़ें, और जब ये इन लेवल्स के आसपास कहीं से प्राइस एक्शन ऊपर या नीचे मिलता है तो आप उनको वहाँ से ट्रेड कर लें। आपके लिए स्टॉप लॉस ईजी हो जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस,
और बड़ा वाला टीपी, और इसी तरह ऊपर अगर जाती है तो स्टॉप लॉस छोटा सा और बड़ा सा टीपी। तो ये जो है वो इसी तरह एक लास्ट और पेयर भी देख लेते हैं ताकि चीज़ें ये बिल्कुल ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हो जाए। आप मिसाल के तौर पे 4 आवर से आपने स्टार्ट करना है और नीचे अपना लेके जाना है चीज़ों को। ये मैं आप पहले हटा दूं ज़रा। नेकेड चार्ट आपने खोला, बिल्कुल इनको क्लियर करें, लाइनों को देखें क्या हो रहा है 4 आवर के ऊपर, को क्लियर लेवल्स आपको कौन से मिल रहे हैं। सबसे पहले ये जो अच्छा जी, एक तो ये लेवल, फिर ये लेवल आपका मिल गया, ठीक हो गया जी। यहाँ पे एक्टिविटी हुई थी, ये काफ़ी 3-4 कैंडल्स यहाँ पे एक्टिविटी बनी हुई है, तो यहाँ पे हो गया आपका। और इसी तरह आप अगर ट्रेंड लाइन बन रही हो तो ट्रेंड लाइन भी आप लगा सकते हैं। ये कोई इतनी वैसे उस तरह से ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसी तरह साथ ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं और ट्रेंड लाइन के साथ साथ आप मार्केट को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है ना ट्रेडर्स, ये सारा आपको, अब आप नीचे चले जाएं, 1 आवर पे जाना है, जहाँ पे भी आपने जाना है, तो इन ये जो लेवल्स आपके लग गए हैं इनके अंदर अब आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। तो ट्रेडर्स ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मैंने एक सोचा कि आपके लिए एक क्लियर सी वीडियो बना दी जाए, एक डिटेल में वीडियो बना दी जाए, और ताकि आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आसान हो जाएं। एक लेवल मेरे ख़्याल में इसमें यहाँ पे भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार बार एक्टिविटी हुई है इस लेवल के ऊपर, ठीक है जी, ऊपर नीचे। तो ये अब आप लेवल आपके सारे लग गए। अब आप नीचे जाएं, 15 मिनट पे जाना है, 1 मिनट पे जाना है, 30 मिनट में जाना है, इन लेवल्स के अंदर अपनी ट्रेडिंग करते रहें। स्टॉप लॉस लेवल्स के पास से अपनी ट्रेड उठाएं, स्टॉप लॉस से छोटा सा लगाएं दूसरी तरफ, और प्राइस एक्शन देखते हुए जो अगला लेवल है उसकी तरफ आपका जो है वो आ जाएगा, टीपी आ जाएगी। तो ये ट्रेडर्स अब आपने इसको प्रैक्टिस करना है। मेरे ख्याल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के हवाले से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए इस वीडियो के ज़रिए। और एंड पे मैं यही कहूँगा कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।